वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम कुड़िंद वंश देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ना उत्तराखंड के इतिहास की, एंसेंट हिस्ट्री की, तो आज असली में जो हमारे इतिहास की शुरुआत होगी एंसेंट हिस्ट्री की यहीं से होगी, हमारे प्राचीन कालीन इतिहास की। इससे पहले हमने उत्तराखंड को जानने के स्रोत देखे थे, उसके बाद हमने पुरा जातियां देखी थी। ठीक है, जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, वहां डिटेल में चीजें देख लेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे आज से थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे चीजों को। देखिए, अनावश्यक चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन चीजों को देखेंगे और चीज को मतलब एक जल्दी से एक सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक ड्राफ्ट बन जाएगा, एक खाका तैयार हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसमें से हमारा इस मतलब ये एंशिएंट हिस्ट्री में है क्या क्या। अब फिर अगर किसी चीज से बार बार फोकस कर रहा होगा तो उसको हम भी फोकस करेंगे और बाद में पीवाईक्यू करेंगे तो उसको सेपरेट से भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज हम एक ही जगह पर खुदाई करते रहेंगे तो वहीं पर खुदाई करते रहेंगे। ठीक है, बाई चांस वहां से भी फिर क्वेश्चन नहीं आया तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा खुदाई नहीं करते हुए चीजों को जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे और जहां जहां पर जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो उसको इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो आप लोग पेशेंस से बनाए रखिएगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी असली में शुरुआत यहीं से होगी। हमारा पहला राजनीतिक वंश भी कहलाता है। ठीक है, कुड़िंद वंश। इसमें देखेंगे हम, पहले इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है जो इसमें हम कौन कौन से राजनीतिक वंश राजवंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से राजवंश पढ़ने वाले हैं तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यही कुड़िंद ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुड़िंद पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसको आज पढ़ेंगे। उसके बाद शक देखेंगे, मोटे मोटे जिनको हम पढ़ने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो मोटा मोटा है। ठीक है, उसको देख रहे हैं हम। शक के बाद कुषाण देखेंगे। कुषाण के बाद एक आप लोगों का एक बन जाएगा ना, आप लोगों का एक माइंड मैपिंग बन जाएगी, योधे। ठीक है, योधे के बाद हम कर्तपुर देखेंगे। कर्तपुर कर्तपुर के बाद यदु। यदु के बाद हमारा नाग। ठीक है, नाग के बाद मौखरी। मौखरी थोड़ा थोड़ा देखेंगे सब जो जैसे इंपोर्टेंट। देखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा कहने का अभी बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या हुआ, ये जैसे कुड़िंद है तो इसमें से इसके जो सिक्के हैं, 3 टाइप के सिक्के मिलते हैं यहाँ से, वो 3 टाइप के सिक्के इंपोर्टेंट होते हैं तो उनको देखेंगे। ठीक है, जो अमोघ भूति, खास तौर पर जो अमोघ भूति टाइप का है वो काफी इंपोर्टेंट है। अमोघ भूति, अमोघ भूति जो है इनका काफी मतलब यही एक मुख्य प्रतापी राजा था, इसी के इर्द गिर्द हम चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, मौखरी हो गया। ठीक, मौखरी के बाद हम देख लेते हैं वर्धन। इसी को यहीं को बढ़ा देता हूं मैं, वर्धन वंश देख लेंगे। ठीक है, वर्धन वंश के बाद हम देख लेंगे हमारा कत्यूरी वंश। कत्यूरी हमारा पहला राजनीतिक वंश हो जाएगा। ठीक है, अब कत्यूरी से क्या होता है, इसके बाद हम ये कंप्लीट हो जाएगा तो कत्यूरी में जो हमारे अयोग्य शासक होंगे फिर उनका डिक्लाइन होना शुरू होगा। वहां से अब चंद और पंवार भी अपनी जड़ें डालना शुरू कर रहे होंगे ये मिड मिड कत्यूरीज में। ठीक है, तो वहां से हमारा उत्तराखंड में हमारा चंद चल रहा होगा, उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में पंवार चल रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे इन लोगों का पतन होगा फिर चंद और पंवार लोग अपने चरमोत्कर्ष की ओर जाएंगे तो ये लोग उतना डिक्लाइन होते जाएगा, छोटी छुटमुट कहीं पर ये लोग दिख रहे होंगे कत्यूरीज। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ये पहला हमारा ऐतिहासिक वंश हो जाएगा। अब इसके बीच में भी हमारा छांगलेश हो गया, इस प्रकार से शील वर्मन वगैरह हमने ये सारे देखे थे, वो भी हम बीच में ही मैं लेके आते, बीच में लाऊंगा। हमारा बीच में पौरव आएगा, पौरव वंश, तालेश्वर हमने ताम्रपत्र अभिलेख देखा था जो। ठीक है, इस प्रकार से जो बीच में हमारे जो जो होंगे उनको सीक्वेंस से लाते रहेंगे और जल्दी जल्दी से चीज को खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद फिर हमारा मिडाइवल में चले जाएंगे तो फिर मिडाइवल में हमारा क्या होगा, हमारे पूर्व पश्चिम में हमारे चंद आ जाएंगे, हमारे इधर पूर्व में चंद आ जाएंगे, इधर वो हमारे पंवार आ जाएंगे। ठीक है, पंवार फिर इनके बाद क्या गोरखों का अटैक हो जाएगा। गोरखों का अटैक होने के बाद हमारा फिर यहाँ पर फिर बाद में अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज क्या करेंगे फिर यहाँ पर, अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ पर को हमारा टिहरी रियासत, वहां पर टिहरी इतना ही नहीं, यहाँ को ऐसे था, यहाँ पर को टिहरी रियासत में टिहरी रियासत चल रही होगी, यहाँ पर अंग्रेज चल रहे होंगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें देखेंगे, पृथक राज्य आंदोलन देखेंगे हमारा। फिर इसके बाद ये वाला जो ये वाला कुमाऊं वाला रीजन है ना, कुमाऊं वाला रीजन, इधर इधर को चंद चल रहे होंगे, इधर को पंवार चल रहे होंगे इस गढ़वाल वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद फिर देखते रहेंगे हम, इस प्रकार से हमारे गोरखे आएंगे, अंग्रेज आएंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये हम एंसेंट के अंदर पढ़ेंगे। ये चंद पंवार मिडाइवल में आ जाएंगे हमारे, फिर उसके बाद अन्य आ जाएंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखना ना, कभी भी कोई नई सत्ता उत्पन्न होती है जब भी
पहले वाली की कमजोरी होगी, पहले वाली की कमजोरी दिखेगी, उसको थोड़ा थोड़ा करके ये राज्य स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। राज्य स्वतंत्र, छोटे छोटे जो सामंत टाइप के होते हैं वो स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। वो स्वतंत्र होना तो अपनी थोड़ा थोड़ा करके वो सत्ता को मजबूत बनाने शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद अपना एक नया वो क्या कर लेते हैं, अपना वंश या एक अपना नया अपना एक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कत्यूरी देख रहे होंगे लास्ट लास्ट में, जैसे ब्रह्मदेव वगैरह हम लास्ट देखेंगे, ठीक है, काफी अत्याचारी और क्रूरी टाइप का शासक होता था ब्रह्मदेव, मंडी वगैरह भी उधर हमने उसी के नाम पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कत्यूरी जब मिड मिड में होंगे तो ये लोग यहाँ से चंद पवार वगैरह क्या करेंगे, राइज करना शुरू कर जाएंगे, राइज करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि ये तो अयोग्य और कमजोर है। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे हम ये नहीं है कि एकदम कत्यूरी एकदम जब डिक्लाइन हो रहा है उनका, एकदम ही जब कत्यूरी खत्म हो गए तो तब भी हमारे चंद पवार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर कत्यूरी भी देखेंगे, कहीं पर छुटमुट होंगे और चंद पवार भी देख रहे होंगे। अब वहां पर कंफ्यूजन इतना ये हो जाता है ना कि यार ये हम तो चंद और पवार पढ़े, ये कत्यूरी कहाँ आ गए, कत्यूरी तो हमने एंशिएंट में पढ़े थे। अब इस चीज को कोई बताने वाला नहीं होता है कि यार ये ऐसा हो रहा है करके, ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, ये अयोग्य हैं, इनको डोमिनेंट मतलब इनके ऊपर डोमिनेंट हो गए हैं ये लोग, ये पंवार और चंद लोग, ठीक है। तो वो लोग इतने डोमिनेंट हो गए हैं, वो लोग इतना स्थापित कर लिया उन लोगों ने अपने आप को, वो इनके सामने कुछ दिख नहीं रहे हैं अब, ठीक है। बाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ वगैरह ऐसे छिटपिट इधर पिथौरागढ़ के उधर को रजवार वगैरह करके इनके नाम से, ठीक है, ऐसे जाने जाते हैं लोग, छिटपिट छोटे करके ऐसे रहते हैं। आगे आएगा, ठीक है, तो देखेंगे। अब हम फिलहाल देख लेते हैं, हम एक कुड़िंद से स्टार्ट करेंगे आज, देखेंगे कुड़िंद को आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट चीजों को लेंगे, कुड़िंद ही थोड़ा बड़ा बड़ा कुड़िंद हो गया ये, और ये हमारा कत्यूरी, यही बड़े चलेंगे भी, इनको थोड़ा भगाने की कोशिश करूंगा, जो जो इंपोर्टेंट होगा उनको ही हम देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे भी नहीं और अनावश्यक चीजें नहीं करेंगे यार, चीजों को करके अगर हम प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे तो फिर मतलब नहीं आता ना, थ्योरी में लगे रहेगा तो फिर थ्योरी का भी उतना कुछ वो रह नहीं जाता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता है उतना, ठीक है। अब कुड़िंद वंश हमने अभी तो देख लिया कि हम ये इसमें क्या देखने वाले हैं एंसेंट में, ये कौन कौन से राजाओं को देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये कुड़िंद जो है ना, इस कुड़िंद के अंदर ही हम क्या देखते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। कुड़िंद के अंदर भी अगर कुड़िंद की हम वंशावली की बात करें तो इसमें हम कौन कौन किस किस को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसकी बात करें मैं, यहाँ पर सबसे पहले सुबाहु को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा सुबाहु आ जाएगा। सुबाहु, इसको एक टाइप से आप फाउंडर जैसा समझ लीजिए इसको, सुबाहु। फिर उसके बाद विषदेश आ जाएगा, विषदेश करके ये राजाओं के इसके नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगध राज आता है, अगध राज भी बोलते हैं इसको, अगध राज, ठीक है। फिर उसके बाद धनभूति आ जाता है, धनभूति, धनभूति। फिर उसके बाद विराट आ जाता है, विराटगढ़ ही अपनी राजधानी ले जाएगा, ठीक है, देहरादून जौन सा वो चक्राता वाले रीजन में। अमोघ भूति इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। ये अमोघ भूति जो है, ये अमोघ भूति, इसके सिक्के, मतलब अमोघ भूति ये क्या था, प्रतापी टाइप का राजा था इनका, ठीक है। इसके सिक्के वगैरह हम 3 टाइप के सिक्के देखेंगे। अमोघ भूति के बाद हम फिर इधर को देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। अमोघ भूति के बाद हमारा आ जाएगा शिवदत्त, शिवदत्त, हरिदत्त, हरिदत्त। अल्मोड़ा प्रकार की जब मुद्राएं पढ़ेंगे ना, वहां पे इन लोगों का सीक्वेंस और किस किस का नाम है करके वहां पर इन्हीं लोगों का वहां पर नाम आ रहा होता है, तो उस समय भी आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, वो क्वेश्चन भी बन रहा होता है। फिर ये मौग तो पता नहीं कौन से एलियन होगा शायद, ऐसा नाम दिया है इसका, ऐसा ही नाम दिया है, मैंने नहीं रखा है, ये ऐसा ही नाम है, उसमें एलियन होगा फिर तभी दिया होगा ऐसा नाम, ठीक है। तो शिव रक्षित, मजाक कर रहा हूँ मैं, शिव रक्षित, ठीक है, एलियन बाबा हो गए शिव। फिर उसके बाद शिव रक्षित, विजय भूति हो गया, फिर उसके बाद विजय भूति, ठीक है। विजय भूति के बाद हमारा आ जाएगा आशेक, ठीक, आशेक, आशिक नहीं दिख रहा होगा ना, आशिक इधर को देख लेता हूं मैं। आशिक के बाद हमारा आ जाता है गोमित्र, गोमित्र अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में देखेंगे गोमित्र तक, ठीक है। फिर उसके बाद भानु, भानु के बाद आ जाता है रावण, लंकेश, रावण, इसका नाम ही रावण है, ठीक है। फिर रावण आ जाता है। ये तो इनकी वंशावली बोल लीजिए या इतने राजा हुए। अब इनको सबको हम नहीं पढ़ेंगे, उस काम के नहीं है। एक हम सुबाहु में थोड़ा सा देख लेंगे, पहला है फाउंडर टाइप का। एक ये विराट को देख लेंगे, विराज नहीं विराट है, हाँ
ये विराट को देख लेंगे, अमोघ भूति को देख लेंगे, हमारे जो क्या है इनके जो 3 प्रकार की, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की जो मुद्राएं देखने को मिलती है ना, उन मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कौन तांबे और चांदी से बना था, कौन किससे बना था, कौन खाली तांबे से बना था, किसमें क्या लिखा है, किसमें क्या लिखा है, क्या क्या उनका कॉम्बिनेशन है, इस टाइप से देखेंगे तो बस हमारा हो जाएगा कुड़िंद कंप्लीट। उसके बाद फिर शकों का आधिपत्य हो जाता है इधर, शकों के बाद कुषाण आएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब है ना। तो हम देख लेते हैं इनके थोड़ा सा विस्तार की बात कर लें तो इनके, अगर इनके विस्तार की बात कर लें तो देखिए, अगर मैं ऐसे बताऊं ना, तो इधर हिमाचल तक इनका विस्तार था, ये खाली इधर ही नहीं फैले हुए थे, मतलब ये खाली उत्तराखंड में ही नहीं फैले थे, ऊपर हिमाचल में भी इनका विस्तार था, इधर काली तक विस्तार था इनका, काली तक विस्तार था, सतलज तक विस्तार था इधर, सतलज, सतलज और उत्तराखंड के इधर को देखेंगे तो इधर को देखेंगे, ठीक है। इधर सहारनपुर हो गया, सहारनपुर, सहारनपुर को बेहद बोलते थे, ठीक, ये हो गया। देखिए अगर इनकी बात करें, ये हरियाणा यूपी तक भी फैले हुए थे, ठीक है, अगर हरियाणा यूपी तक भी फैले थे। अगर इसमें क्या दिया है, कुड़िंद वंश से संबंधित 4 अभिलेख, 4 अभिलेख हमारे कहाँ से मिले हैं, 4 अभिलेख हमारे भरहूत, भरहूत, भरहूत है, हाँ भरहूत एमपी में है, एमपी से मिले हैं। और एक अभिलेख मथुरा से मिला है, एक अभिलेख, अभिलेख तभी तो मिलने, इसका मतलब जो ये रहते होंगे वहां, एक अभिलेख मथुरा से मिला है, मथुरा मतलब अपना प्यारा यूपी, ठीक है, यूपी से मिले हैं, ठीक है। टॉलमी वगैरह ने इनको, कुड़िंद को गंगा यमुना के उत्तर क्षेत्र में बताया है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में हम जब इनके ये उत्तराखंड को जानने के स्रोत देख रहे थे, तो हमने उसमें गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत मैंने बताया था कि वहां पर क्या था, हमारी अष्टाध्यायी की पाणिनि में भी कुड़िंद की जानकारी मिलती है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मैंने बताया था, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां सब डिटेल मिल जाएगा। ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कुड़िंद वंश साम्राज्य में इसकी अगर सीमा निर्धारण की बात करें तो इनकी सीमा निर्धारण, इनकी मुद्रा, इनकी जो मुद्राएं थी ना, उन मुद्राओं से ही पता चलता है, ठीक है। अगर कुड़िंद वंश की मुद्राओं की बात करें तो इनके थे, देवढुंगा करके था, देवढुंगा, अगर हम उत्तराखंड के मैप की बात करें ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इधर को आ जाएगा। अगर उत्तराखंड का छोटू सा मैप बना देता हूं मैं यहाँ पर को, ये हो गया हमारा छोटू सा मैप, ये इनकी अगर बात करें हमारे देवढुंगा, ये यहाँ को देवढुंगा है, देवढुंगा, देवढुंगा इस उत्तरकाशी से मिले हैं। थत्यूड़ करके टिहरी में है, यहाँ पर एक टिहरी में थत्यूड़, थत्यूड़ टिहरी में है, ठीक है। कतियूर घाटी हमारी ये कुमाऊं बेचारे को बनाया, नहीं बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये हमारा बागेश्वर हो गया, ठीक है, बागेश्वर में हमारा बैजनाथ आ जाएगा, यहाँ पर बैजनाथ में कतियूर घाटी, ठीक है। आगे हमारे कतियूर को पढ़ेंगे तो ये कतियूर घाटी से भी मिलेंगी, कतियूर घाटी में काफी फैले हुए थे, ठीक है। कतियूर घाटी से मिली, अल्मोड़ा से मिली है, ये हमारा अल्मोड़ा हो गया, यहाँ अल्मोड़ा से भी मिली है, ठीक, यहाँ से भी इनकी मिली है। कुड़िंद साम्राज्य को देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ही सहारनपुर वगैरह यहाँ पर पूरा फैला हुआ था, मतलब यहाँ पर ये दिखा है ना मैंने भी, सहारनपुर हो गया, हरियाणा तक फैला था, हरियाणा का यमुनानगर, इधर को ये इधर को देखेंगे ना, अगर उत्तराखंड का ये वाला भाग, यहाँ को ये यमुनानगर जिला आ जाता है, यहाँ से ये जली सीमा लगती है बोलते हैं, ये हमारा इधर को हरियाणा का ये यमुनानगर जिला आ जाता है, इधर को यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ब्यास घाटी, ये अगर हम इधर को देखेंगे तो ये हमारा ये हिमाचल मैंने जो बताया है अभी, ये हिमाचल का ये सिरमौर वाला रीजन आएगा हमारा, ठीक है। सिरमौर शिमला किन्नौर करके मैंने ऐसे बताए हैं। उत्तराखंड के भूगोल की स्टार्टिंग की थी जब मैंने उत्तराखंड की सीमाएं बताई थी, जब वहां आप लोग जाना, वहां पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है उत्तराखंड का ना, यहाँ पर हमने जब सीमाएं देखी तो शिमला, ठीक है, यहाँ से हमने देखा था, ठीक है। आप लोग जाना यहाँ पर कि उत्तराखंड की जो सीमाएं बताई थी वहां पर जाना, ठीक है। किन्नौर शिमला करके ये जो जो हमारी लगते हैं, ठीक है, सिरमौर शिमला किन्नौर करके, यहाँ को हमारा शिमला किन्नौर, ये सारी चीजें देख लेना वहां जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया था 5 जिले यहाँ लगते हैं, फिर उसके बाद 7 जिले यूपी के लगते हैं, ठीक है। शिमला शिमला ये और सब देख लेना, हिमाचल वाले की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुड़िन साम्राज्य से संबंधित जो प्रमाणिक स्रोत है ना, मैंने जैसे बताया इनकी जो प्रमाणिक स्रोत हैं, इनकी मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं ही इनकी क्या है, प्रमाणिक स्रोत हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है।
और जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना, ये बाउंड्री यहाँ से किस किस से लग रही है, एक एक बाल की खाल निकाली हुई है मैंने, अब यहाँ बताऊंगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ये 360 में किस किस से बाउंड्री बनी है सब बताया है मैंने, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाना और आप लोग देख लेना, ठीक है। इनकी मुद्राएं जो है ये वही सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ही पता चलता है कि इसका प्रमाणिक स्रोत यही है कहने का मतलब, ठीक है। कुनिंदु की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक स्थिति थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं से मिलती है, ठीक है। अब इनमें महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए शिव प्रसाद डबराल, जो शिव प्रसाद डबराल हुए इनको चारण बोला जाता है, एग्जाम में आया हुए चारण। इनने क्या बताया है ना, इनने कुनिंद को 3 भागों में बांटा था, इनने कुनिंद को 3 भागों में बांटा था, किस आधार पर, इनके सिक्कों के आधार पर, ठीक है। तो इनको देखेंगे हम अभी। पहला अमोघ भूति आ जाता है हमारा, अमोघ भूति, अमोघ भूति। दूसरा अल्मोड़ा प्रकार, अमोघ भूति प्रकार। दूसरा अल्मोड़ा प्रकार। और तीसरा चत्रेश्वर लिखे रहते हैं कहीं पर छत्रेश्वर, दोनों लिख लिए, चत्रेश्वर या इसी को छत्रेश्वर भी बोलते हैं, छत्रेश्वर, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अमोघ भूति की, ये अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी ना, देखिए अगर एक चीज इनको पढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ, ये जो कुनिंद था ना, इनका अगर क्षेत्र की बात करें तो कुनिंद राज्य के प्रदेश जो थे, मैंने अभी ये जो बताए, इनके साथ ही अगर पर्टिकुलर वो पूछेगा कि इनके नाम वगैरह अगर उसने पूछ लिए ना 5-6 में, अगर स्पेशली जो जहाँ वो फैले हुए थे, कुनिंद राज्य के जो प्रदेश थे ना, वो फिर मेरे दिमाग से हट जाएगा। जो कुनिंदों के जो प्रदेश थे, अगर इनकी बात करें तो कुनिंद राज्य के प्रदेश मतलब इनकी जो टेरिटरी थे, प्रदेश, इनने 5-6 में इनने डिवाइड किए थे। पहले की बात करें तो ये तमसा वाला रीजन, ठीक है, तमसा टॉस, तमसा नदी हमने देखी थी ना, आप लोग नदी तंत्र में जाना, एक एक डिटेल मैंने बताई है, बाल की खाल निकाली है वहां नदियों की, ठीक है। ये तमसा टॉस वाला रीजन हो गया, टॉस। ये जौनसार बाबर वाला रीजन में लिया जाएगा, जौनसार बाबर, हमने जहां पर जौनसारी जनजाति पढ़ी थी, ठीक है, जौनसारी जनजाति, ये जौनसार बाबर है, ठीक है। जौनसार बाबर वाला रीजन हमने देखा था, ठीक है, जौनसारी जनजाति देखी थी ना, यहाँ पर उत्तराखंड की जनजाति पढ़े थे हम लोग, तो वहां पर देखा था, आप लोग जाना वहां पर, सारी चीजें आप लोगों को देख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है कालकूट, कालकूट मतलब कालसी का नाम है, ठीक है, कालसी, कालसी की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है टंकड़, टंकड़ भूटांतिक क्षेत्र की बात हो रही है, भूटांतिक क्षेत्र, भूटांतिक क्षेत्र हम जब ट्राइब पढ़े थे, भूटिया ट्राइब, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये भूटांतिक लोग कहाँ रहते थे, क्या रहते थे, क्या इनका क्षेत्र है, क्या इनका ग्रीष्मकालीन आवास है, क्या इनका शीतकालीन आवास है, क्यों ये ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी डिटेल में मैंने चीजें समझाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वहां पर जाके मतलब पिछले वाली वीडियो में तो सारी चीजें एक एक करके आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। भूटांतिक क्षेत्र ये चमोली और उत्तरकाशी का मेनली है, यहाँ पर चमोली प्लस उत्तरकाशी, ठीक है। आगे हम पिथौरागढ़ वाला भी देखेंगे क्योंकि ये पिथौरागढ़ में भी रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा हमारा भारद्वाज, ठीक है, भारद्वाज, ये भारद्वाज, भारद्वाज ये टिहरी और पौड़ी वाले क्षेत्र को बोला गया है, टिहरी और पौड़ी वाले क्षेत्र को बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पांचवा वाला आ जाएगा, पांचवा में हमारा पिंडर, रंकू पिंडर का ऊपरी भाग, रंकू पिंडर का, पिंडर हमने नदी पढ़ी थी ना जो, पिंडर का ऊपरी भाग, ठीक है, पिंडर का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग तथा हमारा पिथौरागढ़ का जो भूटांतिक क्षेत्र है, ठीक है, पिथौरागढ़ वाला भूटांतिक क्षेत्र, पिथौरागढ़ का जो भूटांतिक क्षेत्र था, ठीक है। हमारा भूटांतिक क्षेत्र चमोली उत्तरकाशी वाला ये हो गया, पिथौरागढ़ का भूटांतिक क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छठा भी हमारा आ जाता है, ठीक है, छठे वाले को भी देख लेते हैं, आत्रेय करके, ये गोविशाण वाला इलाका है, आत्रेय ये गोविशाण वाला इलाका है, गोविशाण वाला इलाका है, ठीक है, आत्रेय करके। गोविशाण मतलब वही काशीपुर हो गया, ठीक है, काशीपुर की ये बात हो रही है यहाँ पर हमारे। ये अगर इसके पर्टिकुलर इनके प्लेस के बारे में पूछेगा तो हमारे ये प्लेस हो जाते हैं। अब इनके आगे अन्य चीजें देखते हैं जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनके जो सिक्के जो हैं, सिक्के काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इनके सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब इनके हम अमोघ भूति प्रकार की
मुद्रा के बारे में बात करेंगे। हमने ये जो देखे थे ना, इनको अब देखते हैं एक एक करके। इन्हीं से, इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन फाइनली घूम रहे होते हैं, ठीक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बन रहा होता है, ठीक है। तो अब अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी मुद्राएं होती हैं, सबसे पहले हम अमोघ भूति प्रकार की देखेंगे। अमोघ भूति प्रकार की, ठीक है। अमोघ भूति, पहले हम अमोघ भूति देखेंगे, फिर अल्मोड़ा छत्तीसगढ़, ठीक है। अमोघ भूति काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए कुड़िंदों का जो सबसे ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, ठीक है, जो रजत और ताम्र धातु दोनों से, मतलब दोनों क्या मिक्सअप है, ठीक है, रजत और ताम्र दोनों धातुओं में पाई गई थी इसमें, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो हमारा इंपोर्टेंट क्या होता है, अच्छा ये देख नहीं रहा होगा, अब देखेगा, ठीक है। अमोघ भूति में क्या होगा, इसमें रजत, रजत प्लस तांबा, ठीक है, ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। रजत और तांबा दोनों का मिक्सअप है। तांबा या जिसको ताम्र बोल लीजिए, ठीक है, बात एक ही है वो, दोनों का मिला। जो अमोघ भूति है, इसकी मुद्राएं में क्या बताया गया है, इसमें टेरिटरी डिफाइन की गई है, इसमें टेरिटरी बताई गई है कि ये जो ब्यास घाट, इसके ब्यास से लेकर, ब्यास जो नदी है, इस ब्यास से लेकर अलकनंदा तक का क्षेत्र है, ठीक है, अलकनंदा तक का क्षेत्र बताया गया, ठीक है। देखिए ये ब्यास नदी कौन सी आप लोगों के आ रहा होगा, तो अभी मैं इसको बताता हूँ। अलकनंदा तो हमने नदी तंत्र में पूरी डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर ब्यास की बात करें ना, हम जब सिंधु नदी पढ़ेंगे, हमारी सिंधु नदी अगर हम देखेंगे ना, जब कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील है। इस कैलाश मानसरोवर झील से यहाँ से हमारी सिंधु नदी इस प्रकार से आ रही होती है, इस प्रकार से आके भारत के यहाँ से पीओके वाले रीजन से ऐसे करके पाकिस्तान को चली जाती है यहाँ को। फिर यहाँ से एक और नदी आती है हमारी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से हमारे अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से ऐसे होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, आसाम के मैदानी क्षेत्र से होते हैं, यहाँ के नीचे बांग्लादेश वगैरह वो चली जाती है, यहाँ पर हमारी गंगा में मिलती है, गंगा पद्मा जमुना वगैरह, बाद में पढ़ेंगे हम उन चीजों को, ठीक है। एक यहाँ से और आती है हमारी सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी आती है यहाँ पर को, इस ये जो मानसरोवर झील है, इसके नीचे को एक राकस ताल है, यहाँ पर को सीयूची करके एक नदी है, इससे जुड़ती है, ये राकस ताल है यहाँ पर। इस राकस ताल से ये सतलज नदी निकलती है। इस सतलज नदी हिमाचल के सिपकिले दर्रे से होते हुए ऐसे यहाँ को आके फाइनली मतलब इस सिंधु में ही मिल जाती है अभी, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब मेरा क्या है, ये सिंधु की जो पंच नद है, जो 5 नदियां मिलती है यहाँ पर, ठीक है, हमारी झेलम, रावी, ब्यास, सतलज करके है ना, तो इस प्रकार से हमारी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज करके जो नदियां आएंगी, उन नदियों में से ही हमारी एक ब्यास भी है, ठीक है। ये ब्यास हरिके बैराज है एक पंजाब में, वहां पर को इनका संगम बनता है, इस बैराज में यहाँ पर को ये मिल जाती, यहाँ पर को ये इसमें फाइनली मिल जाती है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही नदी है, ये पंचनद वाली, ये सिंधु नदी तंत्र का एक पार्ट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो ब्यास कौन सा इलाका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इसमें कहने का मतलब क्या है, ये अमोघ भूति ने इस एरिया यहाँ पर बताया है कि ये ब्यास नदी से लेकर इस अलकनंदा नदी लेकर तक का इसने क्षेत्र डिफाइन किया है, मतलब कि इसने बताया है कि इसने अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में बताया हुआ है, ठीक है। जबकि ये सुमेत हमारा लुधियाना, सुनीत हमारा लुधियाना पंजाब से लेकर बेहद, मैंने अभी बताया था पीछे, बेहद सुमेत हमारा इधर सुमेत हो गया, सुमेत, सुमेत नामक जगह, ये जो लुधियाना पंजाब में है, लुधियाना पंजाब, ठीक है। इस पंजाब में, ये पंजाब वाला इलाका तो है ना, पंजाब में हरी के बैराज बोला मैंने, सुमेत हो गया, सुमेत, लुधियाना और सब पंजाब के रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यूपी के बेहद में, यूपी का बेहद अभी हमने देखा था ना, सहारनपुर का मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वहां पर को हमारा क्या था, बेहद, ये देखिए ये बेहद वाला, सहारनपुर वाला यूपी, तो यहाँ तक की टेरिटरी उसने बताई हुई है, ठीक है। कहने का मतलब इस अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों में बताई गई है, ठीक है। इन मुद्राओं के अग्रभाग में नारी का चित्र अंकित है, ठीक है। इन इन सिक्कों में क्या है, नारी का चित्र अंकित है, ठीक है, किसी नारी का इसमें चित्र अंकित है, तथा विद्वानों का मानना है कि ये चित्र लक्ष्मी का है, ठीक है, इसको लक्ष्मी का चित्र माना गया है, ठीक है, अनुमान लगाया गया है कि लक्ष्मी का चित्र होगा। इस नारी के दाईं ओर देखते हुए क्या है, इस चित्र मतलब ये जो नारी है, इस नारी के दाईं ओर देखते हुए एक मृग का चित्र भी अंकित है। यहाँ पर वो हमारा एक मृग, हिरण टाइप का, एक हिरण टाइप का होगा, इस हिरण का भी यहाँ पर को चित्र एक बनाया गया है, ठीक है। इसको देखते हुए इस हिरण का भी चित्र बनाया गया है, ठीक। ये हमारे अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इनमें डिटेल दिया है, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में
रजत मुद्रा का भार अगर इनकी बात करें, वैसे आएगा नहीं, इतना अंदर डीप पूछेगा नहीं वो, अगर इनकी रजत मतलब एजी रजत चांदी मतलब इसका अगर भार की बात करें तो हमारा इसमें 31 ग्रेन 31% की 31 ग्रेन की बात 31 से 38 ग्रेन तक की बात की गई है। ठीक है, 31 से 38 ग्रेन। ठीक है, ग्रेन एक मापने की उनकी यूनिट होगी। ठीक है, और ताम्र में जो तांबे का जो कॉपर का चांदी का मतलब चांदी में क्या था, ये चांदी है, हाँ चांदी मतलब रजत, चांदी रजत रजत की बात हो रही है, और ये कॉपर मतलब ये ताम्र की जो धातु थी इनकी, ताम्र जो मतलब मुद्रा थी उसमें 9.5 से लेकर 20 252 ग्रेन तक था। ये पूछेगा नहीं, इतना इतना डीप नहीं पूछेगा कभी भी, वैसे एक जनरल कभी आ गया तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करके लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला अमोघ बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ग्रेन में लिख रहा हूं ना, ये ग्रेन एक मापने की यूनिट हुई। ठीक है, इसके बाद हम अल्मोड़ा प्रकार देख लेते हैं। देखिए अल्मोड़ा प्रकार में ना एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो राजा दिए हैं उनका वो क्रम पूछ लेता है कि ये किस किस का इसमें था, तो उसको हम देख लेंगे, शिवपाली शिवदत्त हरिदत्त वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, प्रकार की मुद्राएं, मुद्राएं। ठीक, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं देखेंगे। अब इसमें क्या था ना, ये मुद्रा क्या थी, विशेष रूप से अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद की सीमा पर स्थित कत्यूर घाटी से प्राप्त की है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये बागेश्वर भी अल्मोड़ा में ही हुआ करता था ना। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा और बागेश्वर की जो सीमा है यहाँ पर कोई कत्यूर घाटी, मतलब अभी मैंने देखा था ना यहाँ पर कत्यूर घाटी कहाँ पे, इस कत्यूर घाटी में से मिली है। ठीक है, कत्यूर घाटी अभी मैंने इससे पहले बताया था जब, ये यहाँ पर हमारी ये कत्यूर घाटी जो है, इस कत्यूर घाटी से यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं अगर बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र में सबसे पुरानी मुद्राएं मानी जाती है इनको। ठीक है, इनको सबसे पुरानी मुद्राएं माना जाता है। अगर इनके भार की बात करें तो 119 से 327 ग्रेन तक की थी, इनकी जरूरत है नहीं, वैसे इतना पूछेगा नहीं, 119 से लेकर 327 ग्रेन तक का इनका वेट है। ठीक है, इतना इनका वेट था। इन मुद्राओं में कोई विशेष आकृति का अंकित नहीं था, जैसे वहां पर नारी का और किसी मृग वगैरह का चित्र था, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये तांबे से बनी हुई थी। ठीक है, और इनमें क्या 8 जो शासकों का नाम है, ये एक तो ताम्र से बनी, ताम्र धातु से, ठीक है, ये तांबे से बनी थी। और इनमें क्या था जो इंपोर्टेंट बोल रहा था कि इसमें 8 कुड़िंद शासकों का नाम अंकित है, 8 कुड़िंद शासकों का नाम अंकित है, 8 कुड़िंद जो शासक थे, 8 कुड़िंद शासकों का नाम अंकित है, नाम अंकित है। ठीक है, जिनमें से देख लेते हैं हम, हमारा शिवपालित, शिवपालित, शिवदत्त, तीसरा आ जाएगा हमारा हरिदत्त। एक बार पूछा भी है, यही 3 ऑप्शन दिए थे, शिवदत्त, शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त। फिर इसके बाद यही एलियन आ गया, म गो भ त वाला, पता नहीं क्या नाम है इसका, ऐसा ही दिया है, म गो भ तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 5वां देख लेते हैं, शिवरक्षित, शिवरक्षित। फिर उसके बाद छठा आ जाता है हमारा विजयभूति, विजयभूति आ जाता है। ठीक है, विजयभूति है, विजयभूति यहाँ पर लिख देता हूं, विजयभूति इस प्रकार से है। ठीक, विजयभूति। 7वां आशेक, और 8वां हमारा आ जाता है गोमित्र। बस अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इतनी ही जानकारी है, यह है गोमित्र है इसका नाम। ठीक, ये हमारा गोमित्र हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे कौन, चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को। ठीक है, हमारे यहाँ को आ जाएंगे हमारे चत्रेश्वर प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार बोल लीजिए। ठीक है, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, चत्रेश्वर प्रकार की। ठीक है, इन मुद्राओं की विशेषता क्या थी, इनमें अमोघभूति प्रकार की ही जैसी मुद्राएं थी, जैसे चित्र पाए गए थे इनमें। इनके अग्रभाग में कोई चित्र स्पष्ट नहीं था, किंतु एक व्यक्ति का चित्र अंकित है इसमें, जो त्रिशूल लिए खड़ा है। इसमें क्या है कि इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कौन है क्या है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि वो नारी थी और मृग था, तो यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का चित्र है इसमें, लेकिन एक व्यक्ति का चित्र है इसमें, जो क्या है,
हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब प्रतीत किया जा रहा है, ठीक है। इसने एक हाथ में ऐसे त्रिशूल लिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे, ठीक। गोपेश्वर का क्या पता त्रिशूल अभिलेख लेके आया हो, ठीक है, जस्ट फॉर फन। इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, इनमें क्या है, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया, और ब्राह्मी लिपि में इनमें क्या लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में भगवतः चत्रेश्वर महात्मन, ठीक, ये लिखा हुआ है इनमें। चतुष्ट प्रकार के मुद्राओं में केवल ताम्र का धातु का प्रयोग हुआ है, इनमें केवल ताम्र धातु का प्रयोग हुआ है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया भगवतः चत्रेश्वर महात्मन लिखा है, जो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इन मुद्राओं के आधार पर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए एक चीज ये मान सकते हैं, मतलब कुल मिला के एक चीज इससे हमें दिखता है कि मतलब ये लोग शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म को, यानी कि शिव के ये उपासक थे, ठीक है, ये शिव के उपासक थे। देखिए कुड़िंद के पश्चात क्या होता है, शकों का आक्रमण होता है, फिर इनका कुड़िंदों का हो जाता है टाटा बाय बाय, और हम अगले में फिर पढ़ेंगे शकों को देख, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी थोड़ा बहुत इनकी, अगर मैं कालक्रम की बात करूं ना, अगर इन कुड़िंदों की थोड़ा सा कालक्रम की अगर हिस्ट्री वाला पोर्शन हुआ था, वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर इनकी कालक्रम की बात करें, कुड़िंद कालीन मुद्राएं, कुड़िंद कालीन मुद्राएं, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये इनको भी फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज कर देंगे। पहले में प्रारंभिक प्रारंभिक मुद्राएं, और सेकंड में उत्तरवर्ती मुद्राएं, उत्तरवर्ती मुद्राएं मतलब लेटर कॉइन्स, ठीक है, मुद्राएं मतलब बाद की मुद्राएं, ठीक। इनका अगर मतलब इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 225 बीसी 175 बीसी तक, ठीक है। हमने देखा था ना जब हमने कालजी शिलालेख पढ़ा था अशोक का, तो उसमें कालजी शिलालेख में भी तो इनको बोला गया था ना कि इनको पुलिंद बोला गया था, और इनके क्षेत्र को अपरांत बोला गया था, यहाँ के रहने वाले लोगों को। और कालजी शिलालेख में ये भी बोला गया था कि ये जो पुलिंद लोग थे ये क्या थे, मौर्य वंश के अधीन थे, ठीक है, हमने वहां भी तो पढ़ा था, ठीक है। उससे कोरिलेट कीजिए इस चीज को, यहाँ पर 175 बीसी से लेकर 300 तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इधर देख लेते हैं अमोघ भूति। देखिए अब ये जो अमोघ भूति वगैरह आते हैं ना, ये अमोघ भूति वगैरह आते हैं जो, ये ये इसके अंदर आते हैं, उत्तरवर्ती मुद्राएं जो आती हैं इनमें। इसमें पहला अमोघ भूति हो गया, अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक। और इधर अल्मोड़ा प्रकार आ जाएगा, अल्मोड़ा प्रकार, और इधर छत्रेश्वर प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार, ठीक है। फिर कुड़िंदों का कालक्रम, अगर कुड़िंदों के कालक्रम की बात करें ना, ये तो हमने इनकी मुद्राएं देख ली, ठीक है, ये इनकी मुद्राएं देख ली। अगर हम कुड़िंदों के कालक्रम की बात करें ना, कुड़िंदों का कालक्रम क्या था, कुड़िंदों का कालक्रम, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में बता देता, ठीक है। इनके अगर क्या पता कभी पूछ लिया तो, कुड़िंदों का कालक्रम अगर इसकी बात करें तो हमारा महाभारत काल, इसको भी हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक महाभारत काल देख लेते हैं इसको, महाभारत काल, चलिए वैसे सीधे सीधे मैं सन में ही बता देता हूँ, महाभारत काल तो लिख ही दिया, ठीक है। इसको 900 बीसी से लेकर 600 500 बीसी तक, ठीक है, 620, ठीक है। फिर इधर देखेंगे तो हमारा अगला फेज इनका आएगा 500 से 200 बीसी, ठीक है। फिर इधर हमारा आ जाएगा थर्ड वाला, थर्ड वाले में आ जाएगा 200 से लेकर 300 एडी तक, ठीक है, 300 एडी तक, ठीक है, बीसी से लेकर, यहां मैंने बताया था ना अभी, ये 300 ये एडी आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे को आ रहा है तो बीसी होगा ना, अगर ऊपर को चढ़ने लग गया तो क्या हो जाएगा, एडी आ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है।
इस अब इस काल में, ये जो महाभारत वाला काल है, इस काल में क्या, इस काल के संबंध में महाभारत के सुबाहु नामक शासक का उल्लेख हुआ है, जो हमने देखा था पहले, जिसमें इसने पांडवों के पक्ष में इसमें युद्ध में भाग लिया था इसने, ऐसा कहा जाता है। इस काल में प्रारंभ में कुड़िंद वंश एक स्वतंत्र जनपद था, इसके बाद पांडवों का इसने आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। पहले ये लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, उसके बाद इनने क्या किया, इन्हीं महाभारत में पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस वाले में देखेंगे हम, इनने बाद में पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये हमारे सुबाहु के टाइम की बात हुई, मतलब महाभारत वाला जो टाइम हुआ, इसमें सुबाहु की बात हुई, इनने पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये समझ लो, ठीक है। पहले ये स्वतंत्र हुआ करते, फिर इनने पांडवों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। 200 वाले में देखेंगे, अगर हम 200 बीसी वाले में बात करें, इनके 200 बीसी का जो कार्यकाल होगा, इस 200 बीसी वाले कार्यकाल में इसमें कुड़िंदों की राजधानी क्या, कालकूट हुआ करती थी। यहाँ पर कुड़िंदों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कालकूट हुआ करती थी, ठीक है। कालकूट यानी कि कालशी, कालशी शिलालेख से ज्ञात होता है इस समय कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे, जो मैंने बताया था, हमने कालशी शिलालेख में भी देखा था, ठीक है। पाणिनि ने भी इस समय कुड़िंदों का उल्लेख किया हुआ है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। हमने वो गैर धार्मिक स्रोत में देख लिया था, ठीक है। इस काल में शासकों का नाम ज्ञात नहीं था, ठीक है, ना ही कोई मुद्रा के संकेत मिलते हैं पहले के टाइम, ठीक है। इस टाइम में कोई कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर उसके बाद 200 बीसी से लेकर हमारा 300 एडी वाला जो कालक्रम आता है, इस कालक्रम के अंतर्गत कुड़िंदों का क्या था, चरमोत्कर्ष था। इस टाइम कुड़िंदों का क्या था, चरमोत्कर्ष था, ठीक है, चरमोत्कर्ष था, ठीक। इनका चरमोत्कर्ष का मतलब काफी राइज कर दिए थे, मतलब ये पीक पे थे अपने, ठीक है। इस काल में कुड़िंद से संबंधित कई मुद्राएं और अभिलेख प्राप्त होती है, जो हमने अभी पढ़े ना, ये जो चीजें मैंने अभी पढ़ ली, इसलिए आप लोगों को ये मैंने ये अभिलेख और ये मुद्राएं वगैरह इसलिए मैंने बताई, ठीक है। हम जो मुद्राएं और जो अभिलेख थे इनके, ये जो मुद्राएं बताई मैंने, ठीक है, और इससे पहले हमने अभिलेख तो पढ़ ही लिए हैं, वो सारी चीजें मैंने इसलिए बताई जिससे कि आप लोग इससे कोरिलेट कर पाए, ठीक है। इस टाइम में जो इनका जो पीक वाला टाइम है, जो लेटर वाला टाइम है, ठीक है, इस लेटर वाले टाइम में लेटर कुड़िंद है, जो उत्तरवर्ती कुड़िंद वाले जो है, ठीक है, इस कुड़िंद में इनका क्या है, चरमोत्कर्ष की बात है। और इस चरमोत्कर्ष में ही इनके क्या, मुद्राएं और इनकी मुद्राएं होगी, मुद्राएं और क्या पाई गई है, इनके अभिलेख पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए हैं। जो संपन्न होगा वही ये सारी चीजें करेगा ना, जो बेचारा गरीब हीन दीन होगा तो कहाँ से कराएगा, वो बेचारा तो अपने पेट का जुगाड़ करेगा, ठीक है। इस काल में सर्वाधिक शक्तिशाली आ गया वही अमोघ भूति था, ठीक है। इस काल में सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था, वही अमोघ भूति था, ठीक है, अमोघ भूति, ठीक है। यहाँ को लिख देता हूं मैं, अमोघ भूति था, अमोघ भूति हमने जो देख लिया, ठीक है। इसके सिक्के वगैरह भी पूरी डिटेल में पढ़ लिए, ठीक है। अब हमने इनकी कुड़िंदकालीन जो मुद्राएं देख ली हो, अगर इनकी प्रारंभिक मुद्राएं की बात करें तो ये ताम्र मुद्राएं थी, इनमें किसी शासक का नाम और था नहीं। अगर प्रारंभिक मुद्राएं की बात करें तो इनकी, अभी हमने मुद्राओं की बात करी भी थी, इनकी मुद्राओं की भी बात की थी ना। इनकी जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, ये वाली मुद्राएं, इनमें ये किसकी थी, ये तांबे की बनी हुई थी, ताम्र मुद्राएं थी। इनमें किसी शासक का नाम वगैरह नहीं था। इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में कुड़िंद लिखा हुआ था, इनमें ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में क्या, कुड़िंद लिखा हुआ था, ठीक है, इनकी मुद्राओं में। फिर उसके बाद उत्तरवर्ती मुद्राएं देखेंगे हम। उत्तरवर्ती मुद्राओं में ये हमारी मुद्राएं आ गई, अमोघ मोदी, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर वाली, ये मैंने पूरी डिटेल में बताई दी है, ठीक है। अमोघ मोदी मुद्रा की बात करें तो ये हमारे चांदी और तांबे से बनी हुई थी। इन मुद्राओं में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, ये मैंने बता ही दिया है। इसमें ब्राह्मी प्लस खरोष्टी का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी में जो उर्दू वगैरह में चलती है, ठीक है, जो खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया गया है। इन मुद्राओं में मिरग, देवी, शिव, त्रिशूल आदि बने हुए हैं, ये मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। देवी त्रिशूल वगैरह आए, इसलिए इससे पता चलता है कि हमारी ये क्या है, शैव धर्म, यानी कि मतलब शिव के उपासक थे, शिव को शैव धर्म को मानने वाले थे, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। ये मुद्राएं हमारे पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर हमारे पूर्व में अलकनंदा तक थी। मैंने ये बता ही दिया था आपको, पूरा डिटेल में मैप भी बना के समझा दिया है उसमें, तो पूरा उसका नदी तंत्री मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखा दिया था कि पश्चिम में ब्यास से लेकर हमारे, ये वाला ब्यास से लेकर हमारे यहाँ पर को ये अलकनंदा तक फैली हुई है, ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया था, ठीक है। इनमें राग्य, कुलंदिया, अमोघ भूति, मजहर करके लिखा गया था, ठीक है। एक चीज और इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें क्या एक चीज और हमें मिलती है कि इसमें लिखा रहता है राग्य कुड़िंदस, कुड़िंदस अमोघ भूतिस
अमोघ भूतिस, तीस से आए, अमोघ भूतिस महर्जस, यहाँ पर लिख देता हूं मैं महर्जस, ये इसमें लिखा है, ठीक है इनकी, ठीक, ये हो गया। इन मुद्राओं में रजत का भार मैंने बता ही दिया था आपको 31 से 38 ग्रेन तक था, और ताम्र मुद्राओं का भार 9.5 से लेकर 252 ग्रेन तक था। इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ये अल्मोड़ा के आसपास कतियूर वाले क्षेत्र, कतियूर घाटी क्षेत्र से मिली थी। ये मुद्राएं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, ठीक है। ये मुद्राएं हमारे ताम्र की बनी थी, ठीक है। 119 से 327 ग्रेन तक ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। इन मुद्राओं में निम्नलिखित राजाओं के नाम मिले हैं, वही शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मौगव वाला वो एलियन भाई, ठीक है, एलियन वाला मैंने बताया था, ठीक है, ये एलियन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद शिवरक्षित, विजयभूति हो गया, और आशिक और गोमित्र के बारे में हमें पता चलता है। फिर उसके बाद हमारे चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं आ जाती है। चतुरेश्वर में हमारी ब्राह्मी लिपि, और ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में हमारी और ताम्र धातु की बनी है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि ये मैंने बताया था आप लोगों को, ब्राह्मी लिपि में ये जो लिखा था ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखा था, ब्राह्मी लिपि में है और ताम्र में। देखिए इसमें ये लिखा है चतुरेश्वर में, और हमारे अमोघ भूति में भी हमने एक देख लिया था कि इसमें क्या लिखा है, राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस मझर। ये अमोघ भूतिस जहां पर आएगा तो हमें इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ ये अमोघ भूति दिखाया गया, ठीक है। ये अमोघ भूति वाला है करके इससे ही पता चल जाएगा, ठीक है हमें। चतुरेश्वर वाला ये हो गया। इन मुद्राओं में त्रिशूल आदि का अंकन किया गया है, मैंने ये देखिए इसके हाथ में त्रिशूल दिया हुआ है ना, एक आदमी इसके हाथ में त्रिशूल दिया गया। इस प्रकार इन सिक्कों में भगवत छत्रेश्वर महाराज लिखा गया है। इनमें क्या लिखा गया है, दिख रहा होगा ना यहाँ पर, इनमें लिखा गया है भगवत, भगवत छत्रेश्वर, छत्रेश्वर महाराज, ठीक, ये लिखा गया है इसमें बस। अब इसमें एक कुछ चीज और देखें तो हम कुड़िंदों के बारे में, कुड़िंदों में ये मुख्य रूप से क्या शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और इसमें बुद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखता था। ये शैव धर्म को तो मानते ही थे नो डाउट, ठीक है। शैव धर्म, शैव धर्म के अनुयायी तो थे ही, शैव धर्म के अनुयायी, अनुयायी। इसके साथ साथ ही ये क्या, बुद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखता है इनमें। इनमें बौद्ध धर्म का, बौद्धिस्ट भी थे, मतलब बौद्धिस्ट की ओर भी झुकाव था इनका। बौद्ध धर्म का भी इसमें इनमें प्रभाव था, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, ठीक है। हमारे अशोक, मतलब अशोक वगैरह के शान है ना, ठीक है। फिर अशोक में तो फिर दिखेगा ही दिखेगा ना, ठीक, मौर्य के उसमें है, तो इनमें बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। महाभारत में इनको द्विश्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है, कुड़िंदों को। ये कुड़िंदों की बात हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत में इन्हें, महाभारत में इन्हें क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ, ठीक, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, पूरे पूरे कुड़िंद। बहुत बहुत ही ज्यादा डिटेल में चले गए यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। इस महाभारत में इनको क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक, इतना ध्यान रखना आप लोग, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अब इससे ज्यादा तो क्या ही पूछ लेगा यार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में शकों का प्रभाव, शकों ने क्या किया, फिर इनके ऊपर अटैक किया और इनका हैप्पी बर्थडे मनाया, और इनका हो गया टाटा बाय बाय। और उसके बाद यहाँ पर किसका रूल चलेगा, शक रूल करेंगे, रूल करेंगे तो फिर हम अगला वाले पढ़ेंगे, किसको, शकों को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग देखना। इतना जो साथी नहीं है तो अब यार इतना डिटेल में बढ़ा दिया, इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ जाएगा, और क्या पूछ लेगा यार, है ना। मैं बोल रहा हूँ जो लोअर पीसीएस का जो उसने उत्तराखंड के 2 मेंस वाले सब्जेक्ट जोड़े हैं वो भी इससे कवर हो जाएगा, क्या पूछ लेगा वो इससे बाहर से, ठीक है। तो आप लोग इतना देखिएगा, फिर इसके बाद हम शक देखेंगे, फिर कुषाण देखेंगे, फिर जो जो आगे वो आते रहेंगे सब पूरी डिटेल में चीजों को देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान देखिए, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब डिटेल में जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।